बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अजीबो गरीब डेवलपमेंट हो रही है। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बंद हुई, उधर भारतीय आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है पाकिस्तान पर अटैक का। सिनेरियो ये हुआ है कि इंडियन आर्मी चीफ ने आज जब वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा है, विजिट कर रहा है, और इंडियन आर्मी चीफ ने अब इंडियन सोल्जर से जाकर मुलाकात करना शुरू की है। मुख्तलिफ जगहों पर तैयारियां चेक कर रहे हैं। और देखिए जरा स्टेटमेंट क्या दी है उसने। उसने कहा है कि आप जंग की तैयारी करें, हम सेकंड फेज में दाखिल होने वाले हैं। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला है। और अब पाकिस्तान पर अटैक बिल्कुल तैयार बैठा, हमने तैयारियां पूरी कर ली। और साथ उसने कहा है, ये बड़ी अजीब बात है, कहता है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ जब तक हम अपने तमाम गोल्स, अपने तमाम हदफ अचीव नहीं कर लेते, ये खत्म नहीं होगा। और उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था, उसमें सिर्फ आप ये समझ लें कि जो फायरिंग हो रही थी वो पॉज हुई है, वो रुकी है कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब वो रिज्यूम होने जा रहा है और बड़ा खतरनाक होगा, बड़ी तबाही होगी। और हम पाकिस्तान पर अब जो अटैक करेंगे वो बड़ा भयानक होगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं शायद हो सकता है इस बात को इतना सीरियस ना लें। इंडिया के अंदर कंटिन्यूसली पिछले 2 से 3 हफ्तों से ये कंटिन्यूसली हर बंदा उनका स्टेटमेंट दे रहा है, उनके जर्नल स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके जो खास तौर पर कमांडर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट जमा करवा दी है। अब जैसे ही आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग है, उन्होंने कह दिया है कि तैयारियां मुकम्मल है, बस अटैक करना है, किसी भी वक्त शुरू होने वाले, किसी भी वक्त ये अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान पर, किसी भी वक्त। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर कोई ये समझ रहा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बंद हो गई है, अल्लाह करे ये बंद ही रहे और ये कभी दोबारा ना हो। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि ये बंद रहेगी तो हम इंडिया पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बंद हो सकती है, कतर ने रोल प्ले कर दिया, बाकियों ने, लेकिन इंडिया वाली नहीं बंद होगी। आप उसका सिनेरियो देखिए क्या हुआ है। ये जो आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट नजर आ रही है कतर की जानिब से जारी की गई, ये बदलवाई है। आपको पता है किसने बदलवाई है? अफगानिस्तान ने बदलवाई है। हुआ ये है कि पहली जो स्टेटमेंट थी उसमें इस्तेमाल हुआ वर्ड बॉर्डर का। जैसे ही स्टेटमेंट हुई कि जी बॉर्डर पर चीज़ें काम डाउन रहेंगी, ये वो उसके यानी, और बॉर्डर के हवाले से ड्यूरेंट लाइन जिसको ये कहते हैं, फौरी तौर पर मुल्ला याकूब ने वहाँ से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरे अफगान मीडिया को कहा, क्योंकि एक तासुर ये मिला कि जी बॉर्डर के मसले भी हल हो गए। उन्होंने कहा जी हमने ड्यूरेंट लाइन का तो जिक्र भी नहीं किया किसी सूरत, बॉर्डर और ड्यूरेंट लाइन का, हम तो इसको मानते ही नहीं है इस लाइन को, और इस लाइन का कोई फैसला नहीं है, कतर ने अपनी तरफ से वर्ड ऐड कर दिया है और अब हमने इसको रिजॉल्व करना है, यानी अब इसका फैसला अफगानी कौम करेगी। यानी ये असल में उन्होंने किया क्या है, इसको ओपन छोड़ दिया है। और इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो लड़ाई है वो रिज्यूम हो सकती है, हत्ता कि अभी बंद है और अल्लाह करे बंद ही रहे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम ही नहीं करते, और जिसको हम बॉर्डर बोलते हैं वो कहते हैं ये हमारी लाइन है। तो यहाँ पर भी अभी लड़ाई का जो खदशा है वो है, और मुस्तकबिल के अंदर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सो वहाँ पर ओपन है मामला, और ये अभी बेशक जंग बंद हुई है। अब ज़रा इंडिया का मामला देख लेते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि अफगानिस्तान की जो लड़ाई है वो इंडिया के लिए बोनस पॉइंट है, ये बोनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन अब जो उनके आर्मी चीफ ने कहा है, देखिए उनके आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देना और ऐलान करना कि बस ये अटैक तो तैयार है, और अब उसे किया क्या है, और अपनी कौम को कहा है और अपने फौजियों को कहा है कि अब आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत बड़े हैं। ये जो उनकी स्टेटमेंट आई है ना, पहले ये था कि ऑपरेशन सिंदूर है या 2 है, कब शुरू होगा, और यानी आप क्या करना चाहते हैं। अब उनका जरा मामला देखिएगा। अब की दफा उन्होंने कहा है कि जब तक गोल्स अचीव नहीं होते हमारे, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उसका क्या मतलब है, वो गोल्स क्या है? आप उन गोल्स को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा जंग कितनी लंबी होने वाली है। ये हो सकता है न्यूक्लियर जंग में बदल जाए मामला। उसकी बात समझे ज़रा, क्योंकि जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक करना है तो उनको नुकसान होगा, तो जब उनको नुकसान होगा तो वो मज़ीद उसका रिटेलिएशन वाला मामला रखेंगे। वो कहेंगे कि जी अब तो तबाही है, ऊपर से ट्रम्प वाला मामला।
आज आप ज़हन में रखिएगा, ये जो इंडिया वाली जंग है उसमें हमें बड़ा नुकसान ट्रम्प की स्टेटमेंट से हो रहा है। हुआ क्या है कि अब उन्होंने जो गोल्स रखे हैं सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो हम ये था ना कि हम स्ट्राइक करके आगे नहीं देखिए, पिछली दफ़ा उन्होंने स्ट्राइक किया है, इस दफ़ा उन्होंने देखा है जहाँ पर हमारी गलती है, जहाँ पर उनकी गलती है, वो अपनी वीकनेस का जायज़ा ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान ने हमारे जहाज़ गिराए, ये किया वो क्या, हम इस दफ़ा क्या करें। ऑब्जेक्टिव क्या उनका, पहले अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए तो आपको बिल्कुल पता चल जाए कि जंग कितनी लंबी होने वाली। उनका ऑब्जेक्टिव है कि हमने कश्मीर लेना है, इसके बगैर नहीं हम आने वाले। तो इसका मतलब है कि आप एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहे हैं जो न्यूक्लियर जंग में भी बदल सकती है। तो अब उन्होंने कहा है कि खत्म तब होगी जब ये ऑब्जेक्टिव क्लियर, हमारा पूरा गोल अचीव हो जाएगा। देखिए, राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दी है ना, वो इतनी खतरनाक है, वो आधी लाइन बोलकर चुप हो गया था, इतनी खतरनाक स्टेटमेंट है। इसका मतलब वो डिस्कस हुई है, वो अब ये प्लान ही नहीं कर पा रहे कि हमने कश्मीर लेना है। वो कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को जन्म दिया, यानी ये लैंड ज़मीन हिंदुस्तान थी, उसमें से भारत ने पाकिस्तान को जन्म से मुराद ये कि पाकिस्तान का वजूद आया और साथ बांग्लादेश का भी। तो वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान को भारत वजूद दे सकता है तो उसके बाद आगे वो चुप कर जाता है। और आगे क्या कहता है, कहता है आप समझदार हैं, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आप लोग इंटेलिजेंट हैं। यानी उसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान को हम वजूद दे सकते हैं तो हम वजूद को अंडू भी कर सकते हैं, यानी हम पाकिस्तान दोबारा इंडिया में शामिल करें। यहाँ तक मामला आ गया है। तो उसमें क्या है, अब आप जाहिर सी बात है किसी न्यूक्लियर ताकत को धमकी दे रहे हैं तो आप अपने मुल्क में न्यूक्लियर जंग की तैयारी करें। पाकिस्तान ने जो कल स्टेटमेंट दिया है ना कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में जंग नहीं होती, बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब ये मामला न्यूक्लियर की तरफ चले जाना है, जो हालात इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 2 न्यूक्लियर ताकतें हो और उनकी जब जंग अगले लेवल पर चली जाती है तो वो न्यूक्लियर जंग में बदल जाती है। ये जहन में रखिए, हमेशा ये मामला होता है। सो अब जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर चीज़ें चलती हुई आपको नजर आएंगी। देखिए, ये जंग होने वाली है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी जंग होने वाली है और इंडिया इस जंग में बराह रास्त इस लेवल पर आ रहा है कि हो सकता है वो एटमी हमला करे। आप एक चीज़ गौर करें, आज इसराइल ने क्या किया है, उन्होंने गजा में जंग दोबारा छेड़ दी है, आप सबने देखा। अब गजा जंग छेड़ने का मतलब दोबारा क्या है, छेड़नी थी, जाहिर सी बात है मुसलमानों के साथ धोखा। इंडिया और इसराइल का प्लान आप समझेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा। इसराइल अब जा रहा है ग्रेटर इसराइल की तरफ, ठीक है। अब ये बात होगी क्लियर, अब ये जाएंगे अगले, अब उसने 8-10 मुल्कों को खाना है। उसमें एक मुल्क ऐसा है जिससे बराह रास्त लड़ाई से पहले बाकी सारे मुल्कों को खाना चाहता है। उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। खतरा उसको ईरान से, निशाना उसका पाकिस्तान। इसराइल इंडिया में बैठकर लड़ाई करेगा और पाकिस्तान पर इस अटैक में फैसला हुआ है, ये बात ज़हन में रखें। इसराइल ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल ख़त्म करना, जो कि ये इनकी नापाक इरादे हैं और इंशाल्लाह ये हमेशा ही नाकाम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप उनके प्लान्स को समझें। वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, उसके लिए इंडिया से बेहतर ताकत कोई नहीं। जितना इसराइल ने गजा में इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उससे लाख गुना ज़्यादा वो इंडिया के साथ करेंगे। आपको पता है कि क्या अजीब सूरत हाल है, अमेरिकन मिसाइल जो इस वक्त इसराइल को मिल रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे इस जंग में। अब आप सोचेंगे कैसे, वो अमेरिकन मिसाइल जो इसराइल को मिल रहे हैं उसकी सप्लाई इंडिया को जाएगी। जो ड्रोन्स, जो चीज़ें, जो पैसा आ रहा है इसराइल को, वो सारा इंडिया में जाएगा और वो वहाँ से ऑपरेट करके पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे। क्योंकि जो इसराइल के प्लान्स या मुकद्दस मकामात तक निशाना बनाना, उसको पता है कि अगर जब तक एक न्यूक्लियर ताकत रहेगी उसके ये प्लान्स उस तरह कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इसको कहीं ना कहीं खतरा है। तो इस सूरत हाल में ईरान को वो टैकल करेंगे और इंडिया के थ्रू उन्होंने काम करना है। रही बात ट्रंप की, तो देखिए ट्रंप का मामला ये है, 70 लाख लोग अमेरिका में सड़कों पर निकले, 70 लाख लोग। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि ट्रंप के ऊपर तलवार क्या लटक रही है। ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है और ट्रंप उसमें कितना कामयाब होता है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये मामला भी बड़े ख़राब होने के लिए जा रहे हैं।
सो हमें इस बात को मेक श्योर करना है और समझना है कि आने वाले वक्त में इंडिया जो हमला करेगा उसमें अमेरिका जो इलीट क्लास है वो ज़रूर इसराइल का साथ देगी और इसराइल आगे इंडिया का साथ देगी। सो ये सारा मामला क्लियर है, ये जंग बिल्कुल सर पर खड़ी है और अफ़गानिस्तान का मामला किस तरह ख़राब हो सकता है, फ़िलहाल अल्लाह करे वो बॉर्डर और वो चैप्टर बंद ही रहे, वो ओपन ना हो। जहाँ तक बात बॉर्डर के मसले की है और जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ये कभी ना कभी हल हो जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन फ़िलहाल जंग का फोकस इंडिया हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।